नर्मदे हर तो सुबह हो चुकी है और सूर्य नारायण आज पूरी तरह से निकल चुके हैं और आज तो जल्दी निकल आए। कल तो 10-11 बजे निकले थे, आज ये 9 बजे ही निकल 8 साढ़े 8 बजे ही निकल आए और अब यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ रुके थे रात में, बगल में मैया हैं, मैया में ही स्नान किया। सुबह में स्नान करना सबसे बड़ा चैलेंज है, पता है। इससे बड़ा और कोई चैलेंज नहीं है नर्मदा परिक्रमा में। अभी सर्दी के मौसम में ओमकारेश्वर के बाद तो इतनी ठंड नहीं, लेकिन इधर बहुत ज़्यादा ठंड है। नर्मदे यार, आगे गोमती संगम है 100 मीटर आगे और उसको पार भी करना है। आज पहुंच जाएंगे शायद डिंडोरी। नर्मदे यार, कितने जाओगी? नहीं, स्नान हो गए है, बिना स्नान करे भोजन कहाँ बने? अच्छा, मैया जी में जाओगे। अच्छा, भोग वोग लगा करके लाना कपड़ा लत्ता जल। अच्छा, जल चढ़ाना। पूजा पाठ कर दादा। ये सरसों है ना? मैं नहीं जाना या मैया या दही। अच्छा हाँ, ये सरसों ही है। नर्मदे हर मैया, चलते हैं यहाँ नर्मदे। हनुमान घाट में? हाँ ठीक, मैया बोल रहे हनुमान घाट रुक जाइए दोपहर में। नर्मदे हर बाबा जी। ये बाबा जी इन्हीं के पास रुके थे हम। चलिए चलते हैं। आनंद आ गया, बहुत अच्छी अच्छी बातें की हम लोगों ने। बाबा जी ने बहुत ज्ञान की बातें बताई। हमने कहा हमारे पास 6 मुखी रुद्राक्ष है, कब पहने उसे? बोले तुम्हारी राशि कौन सी? हमने कहा मेष। तो बोले या तो मंगल को पहनना या शनिवार को पहनना। तो मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और वो रुद्राक्ष सच में बहुत ही ऊर्जावान है और वो हमको दिया है राम इंडिया यूट्यूब चैनल वालों ने, प्रशांत भाई ने। हम तो महाराज जी बोलते हैं, प्रशांत महाराज जी ने दिया है। बोले इसको धारण करो आप बाबा जी। मैंने कहा ठीक है भाई, धारण करेंगे। और वो हमको अमरकंटक में मिले थे, हम लोग ने साथ में सेल्फी वेल्फी भी ली, लेकिन डाली नहीं अभी मैंने। डालते हैं डिंडोरी पहुंच के। नर्मदे हर तो यहाँ पे देखो महादेव जी हैं और यहाँ पे जगह जगह पे महादेव हैं, बहुत सारे महादेव हैं यहाँ पे। तो ये सामने होगा संगम, चलते हैं संगम की तरफ। जय हो महादेव, हनुमान जी सबकी जय हो। यहाँ पे बहुत से देव लोग हैं और ये गोमती रिवर है इधर, तो ये हमको पार करनी है। बाकी उधर हमारी नर्मदा मैया हैं जो बह रही हैं और ये है गोमती। चलिए भाई, गोमती को क्रॉस करना है और ये संगम है और ये बहुत आध्यात्मिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण संगम है। तो अब इनको पार कर रहे हैं, कहाँ से करें? जय हो माई की। नर्मदे हर तो हम गोमती के बीचों बीच में हैं, देखो चार तरफ से गोमती है और नर्मदा में इनका संगम होता है, महत्वपूर्ण संगम है ये। और इसके आगे निकलना है हनुमान घाट पे। आज मुझे दोपहर तक पहुंचना है। मैया ने बोला है कि वहां जाना और रुकना 1-8 घंटे। बहुत अच्छा स्थान है, तो ज़रूर जाऊंगा मैं। और अब मैं सोच रहा हूँ कि निकलूँ यहाँ कहाँ से, बहुत गहरा है आगे पूरा कमर तक जाऊँगा। तो अब सोच रहा हूँ किधर से निकलूँ, इधर से सही रहेगा। नर्मदे यार, नर्मदे हर तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक मंदिर है महादेव का और आगे रास्ता बहुत टफ है, लेकिन निकल जाएंगे। इधर मैया थोड़ी सी बह रही, थोड़ी सी उधर बह रही, बहुत ही दूर दूर तक मैया हैं। और वो जो आगे मंदिर दिख रहा है वो शेष घाट है, लेकिन वो उस तट पे है, थोड़ा दूर है, वहीं पहुंचना है हमको। अभी यहाँ से तो 2.5-3 किलोमीटर होगा चलिए चलते हैं। और इस किनारे से इतना आनंद आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब वो मैया का वो रूप भी देखने को मिल रहा है जिससे लोग वंचित रह जाते हैं। तो यही सब देखते हुए चलना, दर्शन करते हुए चलना, यही परिक्रमा का असली मायने है। बाकी सूर्य नारायण भी अपनी पूरी तीव्रता पे हैं। नर्मदे, आज तो ये जल्दी भी आ गए थे।
जय हो माई की। सूर्य से हमको ऊर्जा मिलती है, तो सूर्य को हमेशा प्रणाम करके ही चलना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ इस बात को। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो मैया यहाँ पे बहुत ही विस्तृत रूप में है, और इस एरिया में ही बहुत विस्तृत रूप में है। और उस तरफ मैया का मंदिर सा बना हुआ है, काफ़ी लोग भी हैं, दूर है। और शेष घाट अभी भी बहुत दूर है। वो जूम करके मैंने देखा तो ऐसा लगता था पास में ही है, पास में नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन पहुंच जाएंगे आराम आराम से। इस साइड हमारे पहाड़ी है पूरी छोटी सी, और हम किनारे किनारे निकल रहे हैं। कल परसों से हमको कोई परिक्रमावासी नहीं मिला है। दरअसल में इधर से लोगों ने परिक्रमा उठाया ही कम लोगों ने है, जिसने उठाया वो रोड पे निकल गए, परेशानी में चल नहीं पाए। और पीछे हमको कई सारी महिलाएं मिली जिनका पूरा माथा गुदा हुआ था, मतलब वो आर्ट था, एक टेटू। तो यहाँ का ट्रेडिशनल टेटू है, वो कोई और संप्रदाय के हैं, आदिवासी। आदिवासियों में भी कई संप्रदाय होते हैं, कोई गोंड होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। तो उनके सबके टेटू अलग होते हैं, वो पहचान होते हैं कि ये कौन सा है कौन सा है। नर्मदे हर। तो ये है शेष घाट, दूधी वाला आश्रम। देखो उस पर लिखा भी नज़र आ रहा है शेष घाट, है ना। और ये जो रास्ता है ना, ये एक हिसाब से डैम भी है और रास्ता भी है। तो इधर से क्या है कि लोग निकलते भी हैं, लेकिन जब बाढ़ होती है तो इसके ऊपर से पानी जाता है, फिर नहीं निकलते हैं। तो जिस पर्पज़ से बना था वो पूरा नहीं हो पाया। ये लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे हम थोड़ा सा जल रोक लिया करेंगे, लेकिन अब वो उतना कामयाब नहीं है जितना सोच के बनाए थे। जय हो प्रभु की। बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं मैया के, और मैया है भी सुंदर इस एरिया में। जय हो। निकलते हैं अब। उधर बहुत से लोग स्नान कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। अभी परिक्रमावासी उधर से आए नहीं हैं, थोड़े दिनों बाद शुरू हो जाएंगे, 1-2 महीने में आ जाएंगे। 1 महीने बाद तो चालू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परिक्रमावासी आने लगेंगे। बहुत ज़्यादा परिक्रमावासी आएंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो फिर उतना आनंद नहीं रह जाता। अकेले में 1-2 लोग में अच्छा लगता है, एक दूसरे से अपने अनुभव शेयर करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर फालतू की बातें ज़्यादा होने लगती हैं, और ख़ासकर राजनीति की बातें होने लगती हैं। कोई एमपी का है तो वो एमपी की राजनीति की बात करे, कोई महाराष्ट्र का है तो वो महाराष्ट्र की, यूपी का यूपी की, जहाँ जहाँ का होगा वहीं की बात करने लगे। और यहाँ तक कि विदेशों तक की बातें करने लगते हैं परिक्रमावासी, मैंने पिछली बार देखा। तो उन सबसे बचना है, और अपना ध्यान जो है परिक्रमा में मैया में ही लगाना है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये बहुत ही सुंदर फूल हैं, और ये हर जगह मिल जाएंगे आपको, जंगल में, खेतों में। इन्हें किसी ने लगाया नहीं है, खुद ब खुद हुए हैं, जो कि बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, बहुत ज़्यादा सुंदर। देखिए है ना, बहुत खूबसूरत है। जय हो माई के। उधर भी बहुत सारे लगे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैं बैठा हूँ मैया के जस्ट बगल में, और मैया कल कल करके बहुत ही सुंदर स्वरूप में बह रही है यहाँ पे। तो मेरे मन में विचार आया कि वैसे तो मैं रोज़ ही करता हूँ, यहाँ पे अच्छा लगा तो फिर बैठ गया। और ये मेरी रोज़ की दिनचर्या है कि कुछ देर तक मैया के पास बैठो और बिल्कुल शांत हो जाओ, और मैया को निहारो और समझो उनकी बातों को कि वो क्या आपसे कहना चाह रही हैं। वो बोलेंगी नहीं, लेकिन आपके मन में विचार डालेंगी, तो उन विचारों को हमको फॉलो करना है। तो जैसे आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मैया से करो आप बैठ के, फिर मैया आपको धीरे धीरे आपके मन में ऐसे विचार डालेगी कि आपके विचारों में ही आपके अंदर थॉट्स आएगा कि उसी का आंसर उस थॉट में होगा। ये मैं नोटिस कर रहा हूँ।
जितना भी 8-10 दिन से चल रहा हूँ, 15 दिन 10 दिन 12 दिन तो हो गया, 14 तारीख से चला रहा हूँ, 10 दिन 8 दिन छींक आ रही मुँह में, जुकाम हो गया। तो मैया यहाँ पे बह रही और मैं बैठ गया। फिर मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, आज क्या करना चाहिए मुझे। और कुछ हमारा पुराना प्रश्न था तो मैंने पूछ लिया उन्होंने से, तो उन्होंने इसका आंसर शॉर्ट में दिया कि बांध के नहीं रखना किसी चीज़ को, छोड़ देना। छोड़ने से क्या होता है, चीज़ें रिलीज़ हो जाती हैं। आपका जो भी रहा हो जीवन में, कोई परेशानी हो, कुछ आपका बिजनेस में लॉस हुआ हो, या किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, या तुम कुछ बनना चाहते हो तो उसको लेकर भी प्रश्न करो। तो हमारा बनने को लेकर था कि तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि तुमको छोड़ना चाहिए, जो हमारी आदतें हैं वो हमें छोड़नी है, ऐसा मन में विचार आया। और वो सच है, जब तक वो छोड़ेंगे नहीं तब तक हम और ज़्यादा डेडिकेशन से वो काम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे मैया प्रश्न देती हैं और प्रश्न के उत्तर देती हैं। तो वैसे हमारे मन में कोई भी विचार है मैया पहले से ही जानती है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब आप बात करते हो तो फिर और थोड़ा अच्छा लगता है आपको भी, और हो सकता है मैया को भी अच्छा लगता हो क्योंकि उनकी माया तो अपरंपार है, उनके लिए तो बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, सब कुछ छोटा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। जितने भी देव हैं वो सबकी माता है, जितने भी गंधर्व हैं सबकी माता है, जितने भी राक्षस पापी हैं उनकी भी माता है, वो सबकी माता है। और माता बच्चे के मन का जान लेती है, चेहरा पढ़ लेती है, तो उनसे कुछ छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी अपन बातचीत करते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी मैया के पास बैठ के जो शांति मिलती है वो शांति शायद कहीं नहीं है। आप बैठे हो शांत, किसी से बात नहीं कर रहे हो, मैया के पास बैठे हो, मैया को निहार रहे हो, उसका आनंद ही अलग है। अब यहाँ पे नहीं है, कहीं कहीं पे मछलियाँ होती है तो उन्हें देखते रहो, बहुत ही मतलब इतना पीस मिलती है अंदर से, आपको इनर पीस इतना आता है, आप शांत हो जाते हो, आपके विचार थम जाते हैं। ऐसा भाव प्रकट होता है कि भाई यही क्षण है जीवन का जो सबसे खास है। तो ये सब अनुभव है हमारे, तो हमने तो आपसे शेयर करते हैं मैया के लिए। और हम किनारे से चलने की कोशिश कर रहे हैं, नंगे पैर भी हैं। नंगे पैर का भी अपना आनंद है, क्योंकि जो हमारी ऊर्जा है इस नर्मदा मैया की, इस मिट्टी की, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारे पैरों के थ्रू हमारे अंदर भी आती है। और नेगेटिविटी थोड़ी बहुत होती है जो हमारे अंदर, वो दूर हो जाती है नंगे पैर चलने से। क्योंकि जो हमको परेशानी होती है वो कहीं ना कहीं हमको ये साबित करती है कि तुम क्यों निगेटिव हो रहे हो, अभी तो तुमको और लड़ना है, पॉजिटिव बनते रहो। तो निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है इस दिन। नर्मदे हर तो एक आगे आश्रम दिख रहा है, तो वहीं रुकते हैं आज दोपहर में। और मैया के साथ साथ चल रहा हूँ। जैसे जैसे मैया का स्वरूप बदलता है वैसे वैसे हमारे भी विचार बदलते रहते हैं। और यहाँ पे एक बाबा नहीं, एक डॉक्टर थे, बाइक से आए और बोले परिक्रमा में हो, हमने कहा हाँ। तो वो 2 परांठे उनके टिफ़िन में थे, वो दे के चले गए ज़बरदस्ती मीन्स मैं नहीं चाह रहा था कि वो दें, लेकिन उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि नहीं प्रभु ये तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो हमने ले के उन्हीं के साथ खा के फिर निकले तो मैया के यही चमत्कार है। तो पेशे से डॉक्टर हैं, हमने कहा इंसान के हो जानवर के, बोले हैं तो महाराज जी इंसान की। और उस तट पे उनका गांव है, बोले उस तट से आओगे तो हमारा गांव आएगा। हमने कहा हम किनारे से निकलेंगे, बोले किनारे से नहीं मिलेगा, वो पहाड़ी पार करके हमारे गांव से निकलते हैं परिक्रमावासी, लेकिन किनारे वाले हमारे यहाँ नहीं आते हैं। बोले सारे लोग वहीं से निकलते हैं। मैंने कहा लेकिन मैं तो किनारे से निकलूँगा। बोले कोई नहीं, मिलना होगा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो फिर नर्मदे हर। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है कि जब मिलना होगा तो मिल ही जाएंगे। नर्मदे हर।
यहाँ पे मैया में राफ्टिंग हो सकती है, इतना तेज़ जल बह रहा है और कल 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 की बहुत ही तेज़ आवाज़ भी है। और ये सामने आश्रम है, देखते हैं यहाँ जाके रुकते हैं। जय हो माई की फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो ये है हनुमान घाट, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे हम ऊपर हैं, बहुत से साधु संत भी हैं यहाँ पे, नए नए संत आते रहते हैं और बहुत सुंदर है यहाँ पे। देखो पूरा गांव स्नान करने आता है इधर, पूरा गांव। हाँ, दूर दूर तक मैया बहुत सुंदर दिखती हैं। उधर देखिए आप, कितनी सारी गायें हैं और कितना सुंदर स्वरूप है मैया का, बहुत ही सुंदर है मैया। नीचे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं महादेव के। पूरा आनंद आ गया यहाँ तो रुक के। यहीं भोजन होना है, भोजन करने के बाद चलेंगे आगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे ये महादेव जी हैं और अब यहाँ से निकलने का समय हो गया। बहुत ही सुंदर मैया बह रही हैं। ये हनुमान जी के ऊपर ये कितना बड़ा खम्बा सा है और हम चलेंगे इधर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे थोड़ा रास्ता टफ है क्योंकि पत्थर पत्थर निकलना है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आराम से निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अनुभव भी है थोड़ा चलने का और भरोसा ज़्यादा है। जहाँ भरोसा होता है वहाँ आदमी निकल ही जाता है और भरोसा खुद से ज़्यादा मैया पे है, तो ये बड़ी बात है। जय हो। आनंद आ रहा है पूरा। वो हम वहाँ रुके थे और वहाँ से चल के यहाँ आ गए। बहुत से लोग वहाँ स्नान करने आते हैं। पूरा आदिवासी समाज जो है मैया पे ही डिपेंड है। हालांकि इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है भैया। जय हो माई की फिर चिंता काहे। पर ये रास्ता हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि पत्थर पे अगर पैर फिसला तो चोट बहुत तगड़ी लग सकती है। बहुत संभल के चलने की चीज़ है यहाँ पे, जिसका नाम है पत्थर। हर हर नर्मदे। नर्मदे हर। तो यहाँ पे भी मैया बहुत सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा धुआंधार जैसा ही है, जबलपुर जैसा। आगे चल के दिखाते हैं थोड़ा सा, और आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो देखो मैया कितने विकराल रूप में है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। जय हो माई की फिर चिंता काहे। बहुत ही सुंदर है मैया यहाँ पे और बहुत विकराल रूप भी है मैया का यहाँ पे। जय हो माई की। बहुत ही खूबसूरत लग रही है मैया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखो कितना खूबसूरत यहाँ पे मैया बह रही है, सारा जल आता है और बहुत ही भयंकर रूप है यहाँ पे। आवाज़ से ही लग रहा होगा आपको, बहुत तेज़ आवाज़ है यहाँ पे मैया की, गर्जना आ रही है एकदम से। थोड़ा सा जल इस कनल से निकलता है, बाकी सारा उस कनल से निकलता है। मैं उस पत्थर पे जा सकता था लेकिन यहाँ पे मैया क्रॉस हो जाएंगी, इसलिए नहीं जा रहा। नर्मदे हर। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे मैया के स्थान दिखाते रहेंगे। नर्मदे हर भी देखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा मैया का वो स्वरूप जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा आज से पहले, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं वो जगहें भी घूमूं जहाँ पे लोग जाते नहीं हैं, जो बहुत ही हिडन है। तो इसीलिए मैं आज, मुझे लगभग 10 या 11वां दिन है और मैं अभी तक डिंडोरी नहीं पहुँचा हूँ अमरकंटक से। लोग 3 दिन में पहुँचते हैं क्योंकि वो मैया के सारे बेंड घूमते 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 चल रहा हूँ और तभी जाके मुझको इतने सुंदर सुंदर दर्शन होते हैं मैया के। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत सारी गौ माताएँ मिल गई हमको और लगभग में 150-200 गाय होंगी और इस पहाड़ी पे हैं छोटी सी। इन्होंने घेर लिया है मुझे चारों तरफ से
और बिना आशीर्वाद दिए नहीं जाने देंगी। बहुत सारी गायें, सब की सब आदिवासियों की हैं। वो अपने घर से निकाल देते हैं, दिन भर इधर चुंगाते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ग्वालों की तरह अपनी गायों को चुंगाते रहते थे, वैसे इन लोग का काम है। भैया साइड ना दोगी? चलो भैया हम ही साइड से निकल लेंगे। गौ माता है भाई, इनको नहीं परेशान करना है, अपन साइड से निकल चलते हैं। बहुत सारी गौ माता है, बहुत हैं, 150-200 गायें, ज़्यादा होंगी। नर्मदे हर तो ये कपिलेश्वर मुनि आश्रम है। भोजन हम करके आए हैं, बाबा जी का भाव बहुत अच्छा है। उनकी इच्छा थी कि हम भोजन करें, लेकिन हम पहले से किए हुए भोजन थे और हमको मिल गए हमारे 2 साथी पिछड़े हुए। जय हो। प्रयागराज और छत्तीसगढ़ शर्मा रहे हैं थोड़ा सा। चलिए आइए नर्मदे हर। तो यहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं, दक्षिण मुखी हैं, जो कि राम घाट पे हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और इधर मैया का स्वरूप है, जो कि बहुत खास है, अद्भुत है, बहुत डिवाइन है। जय हो प्रभु की। नर्मदे हर। तो ये ब्यूटीफुल राम घाट, नर्मदे हर। आनंद आ गया भाई इधर तो। जय हो माई की, तो चिंता का है कि हर हर नर्मदे, घर घर नर्मदे। नर्मदे हर। तो मैया यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्वरूप में है, छोटे छोटे झरने जैसे गिर रहे हैं। और ये बहुत ही ख़ास जगह है। ये है डिंडोरी से थोड़ा ऊपर, मतलब अमरकंटक की तरफ राम घाट है ये। और ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदरता है यहाँ पे, बहुत ख़ास सुंदरता है यहाँ पे। और अभी ज़्यादा है, थोड़े दिन बाद ये ख़त्म हो जाएगी, सुंदरता नहीं रहेगी इतनी, क्योंकि जल कम हो जाएगा तो सुंदरता भी कम हो जाएगी। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही आनंद आ रहा है इस घाट से भी। तो मैया के जस्ट करीब हैं हम। जय हो माई। बहुत ही सुंदर यहाँ पे दृश्य है। नर्मदे हर। तो ये है राजघाट, घना घाट गांव है ये। और यहाँ पर हमारी यात्रा पहुँच चुकी है। वाओ, हे हमसे प्रेम करेगा अभी, देखो। आजा आजा बच्चे, आजा। यहाँ पे कोई भी नहीं है लगता है। नीचे बाकी देख ले, यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, ताला लगा है वैसे तो। जय हो माई की, फिर चिंता का है। यहाँ पे कोई आता है, पूजा करके चला जाता है। देखो शिव जी पे चंदन वंदन लगा है। नर्मदे हर। जय हो महादेव की, जय हो हनुमान जी की। इसमें नर्मदा मैया है शायद। हाँ, नर्मदा मैया का है। जय हो। बहुत सुंदर मैया के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। नर्मदे हर। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर रास्ते हैं, बस रास्ते जैसा कुछ नहीं है, पर हम चल रहे हैं। और इनमें छोटे छोटे कांटे हैं, वो लग जा रहे हैं मुझे, पर उन कांटों का भी अपना आनंद है। जब वो लगता है तो नर्मदे हर। इसमें एक नर्मदे हर तो आता है कम से कम, है कि नहीं? हर चीज़ को पॉजिटिव लो, यही मैया सिखाती है। यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि जो भी बोलोगे वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा बहुत पावरफुल है। जो भी बोलोगे वो हो जाता है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि अच्छा बोलिए, यहाँ पे मैया के तट पे है नहीं, क्यों बुरा बोलना कुछ, ना अपने लिए बोलो ना दूसरों के लिए। नर्मदे हर। तो एक नाला आ गया है, वो पार करना है हम लोग को। आज दोपहर से दोनों लोग मुझको मिल गए और हम लोगों ने साथ में ही परिक्रमा उठाई थी, लेकिन फिर हम अकेले चले थे, हम पीछे रह गए थे। तो दूसरे दिन मिले, ये हमको तीसरी बार मिले हैं, लेकिन साथ चलना अभी हुआ है। अभी आज अब डिंडोरी तक जाएंगे साथ। जय हो माई की, फिर चिंता का है। पत्थर पे काई लगी इतनी ज़्यादा कि पैर फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो इसलिए बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है। क्योंकि एक बार पैर में चोट आ गई अच्छी खासी, तो फिर पूरा परिक्रमा सपना ही रह जाएगा। नर्मदे हर। उधर निकलना है हमें।
अरे यार, जो भी हमारा डिंडोरी से प्रोग्राम देख रहे हो, मतलब ब्लॉग मैया के तट का, वो सभी लोग एक एक पौधा यहाँ से ले जाएं डिंडोरी के ये जो पौधशाला है, नर्सरी, और लगाएं। बहुत ही आनंद आएगा। एक पौधा लगाइए और उसको पानी दीजिए, खाद मत दीजिए, खाद की जगह गोबर यूज कीजिए। देखो ये आम के पेड़ कोई तो लेके जा रहा है, बहुत सुंदर नर्मदे यार। तो देखिए यहाँ पे कितना ही सुंदर फूल है। ये गुड़हल का है और ऊपर आम का पौधा है। ये बहुत ही खूबसूरत फूल है। तो मुझको तो बहुत आनंद आ गया यहाँ पे, और हमारे संगी लोग भी आनंदित हो गए। इन्हें भी प्रकृति से प्रेम है और हमको तो प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है। मुझे लगता है कि परमात्मा का जो रूप है वो एक्चुअल में प्रकृति ही है। इधर अमरूद के पेड़ भी हैं, लेकिन अमरूद पके हुए नहीं हैं। पका होता तो हम ज़रूर जाते अंदर और एक आध अमरूद तो खाते ही। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम इसको शुरू से ही कमल बोलते चले, चाहे ये हो चाहे सफ़ेद वाला हो। लेकिन आज हमको ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये तो वाटर लिली होता है। मैं कहा चलो भाई आपकी बात मान लेते हैं, ये वाटर लिली हो सकता है। पर बहुत बड़ा तालाब है, बहुत खूबसूरत इसमें खिले हैं वाटर लिली। वाह, ब्यूटीफुल। नर्मदे आनंद आ गया यार। तो हम डिंडोरी में तो पहुंच गए हैं। अब धर्मशाला जहां हमको रुकना है वो पता नहीं कितनी दूर है। पहुंच के देखते हैं। हमारे मित्र हैं विजय भाई, परिक्रमावासी हैं। अब वो सेवा देने आए हैं परिक्रमा में, और 2023 में उन्होंने परिक्रमा की थी। तो उनसे मिलना मुझे भी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि उनसे प्रेम से मिलूं। अब देखते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम डिंडोरी में गुजराती धर्मशाला में, और आनंद आ रहा है। नहीं तुमको बिल्कुल नहीं लेंगे, तुमको थोड़े ना फेमस करना है। विजय भाई हैं हमारे, बहुत ही सेवावान व्यक्ति हैं, गुजरात के हैं, और हर आश्रम में जा के 10-10, 15-15 दिन एज अ वॉलेंटियर सेवा देते हैं। बहुत भाव अच्छा है उनका। नर्मदे हर। और बहुत एजुकेटेड हैं और वेल सेटल थे, पर मैया ने चमत्कार दिखाया, खींच रहा है उन्हें इधर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो डिंडोरी के गुजराती धर्मशाला से मैया इतनी सुंदर दिखती हैं, बहुत ही सुंदर है। अभी घाट पे जाएंगे तो और सुंदर दिखेंगी, तब तक शायद अंधेरा हो जाएगा, तो सुबह दिखाएंगे जहाँ तक बनेगा। बाकी आज इसी गुजराती धर्मशाला में रुकना है हमारा। यहाँ आसपास सारे मंदिर ही हैं। ये वाला मंदिर नर्मदा मैया का है, माँ नर्मदा दर्शन द्वार भी लिखा है। यहाँ से मैया का दर्शन करते हैं। ये भी मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं आसपास। और हम रुके हैं इस वाली धर्मशाला में, हम ऊपर हैं, नीचे हमारा आसन लगा है। नर्मदे हर।